दोस्तों 24 दिसंबर साल 1999 की बात है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू से टेक ऑफ करती है। ये फ्लाइट दिल्ली जा रही है और आमतौर पर काठमांडू से दिल्ली जाने में करीब 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स इस बात से अनजान है कि इनके लिए दिल्ली की यह दूरी बहुत दूर होने वाली है। इस प्लेन को 5 लोगों के द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है और ये हाईजैकर्स पैसेंजर्स को रिहा करने के लिए $200 मिलियन की रकम मांगते हैं इंडियन सरकार से। साथ ही साथ कुछ और बड़ी डिमांड्स, जैसे कि कुछ आतंकवादियों को जेल से रिलीज करना। अगले 7 दिन तक पूरा देश दिल थाम कर इस हंगामे को टेलीविजन न्यूज पर होते हुए देखता है। काठमांडू से टेक ऑफ होने के कुछ ही देर बाद फ्लाइट में पैसेंजर्स को खाना सर्व किया जाता है और जब पैसेंजर्स अपना लंच खा रहे थे तभी अचानक से 4 मास्क पहने लोग खड़े होते हैं, लोगों का खाना छीनना शुरू करते हैं और अनाउंस करते हैं फ्लाइट में इस प्लेन को अब हाईजैक किया जा चुका है। में हाईजैकर्स इस प्लेन को पाकिस्तान ले जाना चाहते थे, तो ये प्लेन दिल्ली से आगे निकलता है पाकिस्तान की ओर, स्पेसिफिकली लाहौर के एयरपोर्ट की तरफ। लेकिन लाहौर के एयरपोर्ट पे जो पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले थे, उन्होंने इसे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि हम यहाँ लैंड नहीं करने देंगे। दूसरी तरफ इंडिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हाईजैकिंग की एक खबर पता चलती है 4:40 पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्रा को इसके बारे में करीब 1 घंटे बाद ही पता चलता है 5:20 पर। 6:04 इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल फ्लाइट IC-814 के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कैप्टन देवी शरण इन्हें बताते हैं कि प्लेन में फ्यूल कम हो रहा है और लाहौर में इन्हें लैंड करने से मना कर दिया गया है। 6:44 PM फ्लाइट अमृतसर की ओर डिसेंड करने लगती है। तो ऐसी क्या गलती कर बैठती है इंडियन अथॉरिटीज? गलती एक नहीं बल्कि कई होती हैं। 7:01 PM अमृतसर एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड करती है और इमीडिएटली रिक्वेस्ट करी जाती है कि फ्लाइट में फ्यूलिंग करी जाए। ये फिर से हवा में चले जाता है। ये होता है एग्जैक्टली 7:49 PM पर, वही समय जिस टाइम पर NSG के कमांडोज एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। ऑपरेशन पूरी तरीके से बैकफायर कर जाता है। NSG के कमांडोज को कोई मौका ही नहीं मिल पाता एक्शन लेने का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि प्लेन में अभी भी फ्यूल नहीं डला। सर से लाहौर सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है और ये फ्लाइट एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर मुड़ती है। एक बार फिर से पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल परमिशन डिनाई कर देते हैं, हम लैंड नहीं होने देंगे इस प्लेन को पाकिस्तान में। लेकिन कैप्टन शरण के ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा होता है हाईजैकर्स की तरफ से कि वो कहते हैं हमें नहीं फर्क पड़ता यहाँ रनवे दिख रहा है या नहीं दिख रहा, हमें प्लेन को लैंड कराना है, कहीं भी करा लो लैंड। तो फ्लाइट धीरे धीरे नीचे आती है और अचानक से कैप्टन शरण रियलाइज करते हैं कि वो एक हाईवे के ऊपर क्रैश लैंड करने जा रहे हैं। ये देखकर वो एक फाइनल रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, हम एक हाईवे पर क्रैश लैंड कर जाएंगे अगर हमें आपने अपने एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करने दिया। ये सुनकर फाइनली एयर ट्रैफिक कंट्रोल लाहौर एयरपोर्ट का एग्री कर जाता है और ये प्लेन लाहौर में लैंड करता है 8:07 पर। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के एयरपोर्ट ऑफिशियल्स को बोला जाता है कि प्लीज इस प्लेन को दोबारा से मत उड़ने देना। इंडिया का प्लान था कि इस्लामाबाद में बैठे इंडियन हाई कमिश्नर जी पार्थसारथी को भेजा जाएगा हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए। यहां पाकिस्तान के इस एयरपोर्ट पर फाइनली इस विमान को रिफ्यूल किया जाता है और प्लेन को दोबारा टेक ऑफ होने से रोकने के लिए फिर से लाइटें स्विच ऑफ कर दी जाती हैं और कमांडोज इस प्लेन को घेर लेते हैं। अपेरेंटली हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करने की भी कोशिश करी जाती है पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा। वो कहते हैं कि औरतों और बच्चों को रिलीज कर दो, लेकिन ये नेगोशिएशंस